नमस्कार आप सभी को। आज का जो मंत्र है, ये जो मैं मरही माता का जो आपको पहले जो है 3 मंत्र दे चुका हूँ, उसी में से आज चौथा मंत्र है जिसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और इसको प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो है थोड़े से अंगारे ले लीजिए या फिर कोई कंडी जला लीजिए। उसको उसके ऊपर थोड़ा सा मरी माता के नाम से जो है 7 आहुति दे दीजिए। इसी मंत्र की कार्य करने से पहले, किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, रोगी को झाड़ रहे हैं या किसी का भूत प्रेत उतार रहे हैं, तंत्र काट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको जो है किसी कंडी को जला लेना है। कंडी जलाकर उसके ऊपर जो है उसमें जब आग बन जाएगी, लाल हो जाएगी, तो उसको बाहर निकाल लीजिए या अपने सामने जलाइए लकड़ी से। तो 7 बार इस मंत्र से जो है आपको आहुति देना है। उसके बाद ही कार्य को शुरू करना है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ी सी देसी शराब रखिएगा अपने पास और एक नींबू रखिएगा। और जिस रोगी को आप ठीक करने जा रहे हैं उसके चारों तरफ एक क्या कहते हैं, एक सुरक्षा घेरा लगा दीजिए और अपने ऊपर भी सुरक्षा मंत्र का जो है प्रयोग करिए कि आप जो तंत्र काट करने जा रहे हैं उससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जब आप ऐसा कर लेंगे तो फिर आपको करना क्या है कि अगर उसके ऊपर कोई भूत प्रेत है तो आपको नींबू को जो है 21 बार उसके ऊपर पहले मंत्र पढ़ लेना है। मंत्र पढ़ लेना है तो उसके बाद 11 बार मंत्र पढ़ते हुए जो है, पहले नींबू के ऊपर 21 बार मंत्र पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद 11 बार जो है नींबू को उतारना है मंत्र पढ़ते हुए ऊपर से नीचे तक। फिर उसको जो है उसके सामने ही उसके 4 टुकड़े कर दीजिएगा। नींबू को काट कर और उस बगल में रख लीजिए। उसको या तो चौराहे पे फेंकवाइएगा या जला दीजिएगा या शमशान में गड़वा दीजिएगा। अगर किसी को कोई रोग है, सिर दर्द है और या कोई बीमारी है, या पेट में दर्द है, सर में दर्द है, या बुखार है, या शारीरिक बीमारी किसी प्रकार की भी हो, मतलब शारीरिक रोग हो या शारीरिक दर्द हो, और जो बीमारी दवाई से जल्दी से ठीक नहीं हो रही हो, काफ़ी इलाज कर चुके हैं, तो उनके लिए मैं आपको जो प्रयोग बताता हूँ इसी मंत्र का आपको कैसे करना है। उनको जो है आप जो जो आपने पहले इस मंत्र से जो यज्ञ किया होगा उसकी थोड़ी सी राख ले लीजिएगा। उस राख को क्या करना है, हाथ में पकड़ा आपने और उनके सामने आप जो है बैठकर ऐसा फूंक मारना कि राख उड़ के उनके शरीर पे लगनी चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो 7 अगरबत्ती लीजिएगा। 7 अगरबत्ती के ऊपर पहले इस मंत्र का जो है आपको जो है 11 बार जो है मंत्र पढ़ लेना उन अगरबत्तियों के ऊपर। फिर उसको जलाना है। जलाने के बाद उन 7 अगरबत्तियों को हाथ में पकड़ के फिर दोबारा आपको 11 बार या 21 बार मंत्र पढ़ना है। और जो धुआं है इस हिसाब से फूंक मारना अगरबत्ती सामने करके कि जो धुआं है उनके शरीर पर लगना चाहिए, इस हिसाब से आपको फूंक मारना है। तो आप देखेंगे कि उसी वक्त ही जो अगर बुखार वगैरह या सिर दर्द या पेट में कोई दर्द वगैरह हो रही है वो तो तत्काल ही आपको उसमें जो है लाभ मिलेगा। अगर बुखार वगैरह है या कोई और चीज़ है तो उसमें आपको 24 घंटे के अंदर जो है लाभ देखने को मिलेगा। ऐसा आपको जो है एक दिन में 3 बार करना है। अगर कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी है तो रोज़ आपको जो है 1 से 2 बार या 3 बार जो है आपको जो है इस मंत्र का प्रयोग करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी बीमारी जो या भूत प्रेत या कोई तंत्र वगैरह है, अगर उनका समय ज़्यादा हो चुका होता है और वो अपनी पकड़ बना चुके होते हैं तो उनको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। और उसके ऊपर लगातार प्रयोग करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप जो प्रयोग कर रहे हैं उसका असर नहीं हो रहा है, होता है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता क्योंकि आपको दिखाई तो दे नहीं रहा है। इस वजह से जो है आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं मिल पाती है पूरी तरीके से कि वाकई में आपका जो मंत्र है उसने कितना काम किया है, कितना नहीं। इसी के बाद ये जो मरी माता का जो है, ये पूरे 7 मंत्र पूरे हो जाएंगे तो इसके बारे में मैं आपको पूरा कंप्लीट आखिरी में जानकारी दूंगा। फिर आपको मैं ये बताऊंगा खोर देखने का, कि किसी रोगी के बारे में कैसे जाना जाता है कि उसके ऊपर क्या है और कहाँ से है, कैसे है, और उसको ठीक हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह की जो देखने की जो होती है, जो छत्तीसगढ़ में पूरी प्रचलित है, खोर देखने की प्रथा जो है
देहाती है, तो उसकी भी मैं इसके बाद जो है उसको अभी शुरुआत करूँगा, क्योंकि उसका भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि रोग क्या है और कौन सा तंत्र है, भूत प्रेत क्या है, तो फिर आप इलाज कैसे करेंगे। तो ये जो मंत्र हैं सातों जब पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद मैं उसका भी एक जो है आपको जानकारी दूंगा कि खोर कैसे देखा जाता है। छत्तीसगढ़ की ये विद्या है, ये ज़्यादातर रायपुर वगैरह में चलती है। मैं अक्सर वहाँ पर जाता हूँ, तो वहीं पर मुझे ये सीखने को भी मिली थी, तो मैं उसकी भी जानकारी आपको ज़रूर दूंगा। तो इस मंत्र के बारे में और मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे जो स्त्री के जो रोग होते हैं, उनके जो मासिक धर्म खराब हो जाता है, जैसे कि महीने में 2-2 बार आता है या ज़्यादा दिन आता है, उसको भी इससे ठीक किया जाता है। उसको जो है आपको जल में अभिमंत्रित करके देना है और नींबू को जो है अभिमंत्रित करके देना है, और हो सके तो 6-7 नींबू अभिमंत्रित करके दीजिएगा। रोज़ बोलिएगा, एक नींबू काटिए और आधा सवेरे आपको पीना है खाली पेट, और रात को सोते समय पीना है आधा नींबू। तो इस तरह भी उनका जो है रोग ठीक हो जाएगा। अगर उनके जो एक तो ये लकोरिया होता है लेडीज़ को, उसको भी इसी प्रक्रिया के जो यही विधि है ये भी ठीक हो जाएगा। तो लकोरिया के लिए आपको क्या करना है, एक राल होती है, राल आप पंसारी की दुकान पे जाएंगे और उसको आप ले लीजिएगा। राल को आप मांगेंगे तो मिल जाएगी आपको राल। उस राल को क्या करना है, आपको जो है इसी मंत्र को जो है 21 बार उस राल के ऊपर पढ़ना है। और जिनको लेडीज़ को लिकोरिया जो सफ़ेद पानी गिरता है, वो बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, हड्डियाँ गलती हैं उसमें, शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। तो उस राल के ऊपर 21 बार इस मंत्र को पढ़ना है आपको और दे दीजिए। उस राल को जो है चावल के पानी के साथ जो है लेना है, और देखिएगा आपको 10-11 दिन के अंदर ही, चाहे जितना भी पुराना क्यों ना रोग हो, अगर आपने सही ढंग से उसको कर लिया तो ये रोग जो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया थी मैंने आपको बता दी है। इसके और भी कई सारे प्रयोग हैं जो लिए जाते हैं अलग अलग विधियों के साथ। तो जब आप भूत प्रेत का उतारा कर रहे हैं, तो जब आप नींबू काटेंगे तो उसके साथ आपको जो है शराब की धार भी देनी है मरही माता के नाम से। और जब भी कोई भी तंत्र काट करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं मंत्रों द्वारा, तो सबसे पहले आप अपने देवी देवता जिनको पूजते हैं उनको नमस्कार करें, उनका आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि मैं ये जो अभी प्रयास करने जा रहा हूँ किसी को ठीक करने का, इसमें मेरी सहायता करें और ये जल्दी ठीक हो जाए, जन कल्याण के लिए ही कर रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें, अपनी शक्ति भी मुझे दें, अपनी शक्ति से भी आप सहायता करें कि ये जो है सामने वाला ठीक हो जाए। और उसके बाद जो मंत्र का देवता होता है जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी नमस्कार करें, क्योंकि उनकी सहायता से तो आप कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी नमस्कार करना चाहिए और उनसे भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मंत्र के देवता, आपको कोटि कोटि प्रणाम, और मैं आपके मंत्र द्वारा इस रोगी को ठीक करने जा रहा हूँ। कृपा आशीर्वाद दें और मेरी सहायता करें कि इस रोगी को अब इसकी पीड़ा से मुक्त किया जाए और जितनी जल्दी हो सके। और आपका ही नाम होगा। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मेरे में कुछ नहीं, जो करना है आपने करना है। तो मुझसे कोई गलती हो जाए उच्चारण करने में, तब भी मुझे क्षमा करिएगा और मेरा मार्गदर्शन करिएगा। तो ये इस तरह की प्रार्थना आपको करनी चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि जिसकी सहायता से आप किसी को ठीक कर रहे हैं तो उसको तो नमस्कार करना बनता है, क्योंकि आप में थोड़ी कुछ है। आप तो एक सिर्फ साधक हैं, आप एक सिर्फ माध्यम हैं। शक्ति तो किसी और की, आपके अंदर थोड़ी शक्ति है। ना आप में शक्ति है, ना मुझ में शक्ति है। हम में इतना समर्थ नहीं है कि हम किसी को ठीक कर दें। तो हम किसी से प्रार्थना करके, किसी की सहायता लेके ही सामने वाले को ठीक करते हैं। बस अंतर इतना होता है कि हम माध्यम हैं और सामने वाला माध्यम नहीं है, बस यही अंतर होता है। और बलवान तो हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि बलवान तो ईश्वर और उनके जो और देवी देवता हैं वो हैं। हम तो सिर्फ एक तुच्छ प्राणी हैं जो एक माध्यम बनकर काम कर रहे हैं। तो ऐसी सोच आपको भी रखनी चाहिए, और तभी आपको जल्दी जल्दी देखने को भी लाभ मिलेगा जिसको आप ठीक करेंगे। तो इस तरह की प्रार्थना करके जब भी करें कोई प्रयोग, तो प्रार्थना करने से आपको लाभ ही मिलेगा, हानि नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि मेरी इस जानकारी के साथ आपको लाभ मिलेगा और लोगों को ठीक करने में आपको सहायता मिलेगी। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा इसी अध्याय का एक और मंत्र लेके। तब तक के लिए नमस्कार।